महाभारत के युद्ध का 13वां दिन लगभग कौरवों की लाखों सेना चक्रों में बदल रही थी। एक ऐसी रचना जिसको भेदना लगभग नामुमकिन था और यहाँ सारे पांडव चिंतित हो रहे थे। हाँ, रणों प्यासा रक्त का इतना ऐसा मंजर बना दिया, हुई हार थी निश्चित पांडवों की जब चक्रव्यूह को रचा गया। फिर पीछे से एक आवाज आई, इस चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा। हाँ, घुसना जानू चक्रव्यूह में, पर वापिस आना ना जानू। वापिस आना भी किसको, मैं घुस के सबको मारूंगा। इस चक्रव्यूह को मैं भेदूंगा, अपने प्राण दांव पे दे दूंगा। रक्त की आखिरी बूंद तक इस कुरुक सेना को मैं रोकूंगा। यह और कोई नहीं, 16 साल का बालक पांडु पुत्र अर्जुन तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र, महाभारत का एक महान योद्धा वीर अभिमन्यु। प्रणाम दोस्तों। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना हुई, पर जब तक अर्जुन थे तब तक ये नामुमकिन था। इसलिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि से दूर किया गया। हाँ, तभी द्रोण ने दुर्योधन से कहा, मैं उससे पार ना पा सकता। अर्जुन कह रहे थे, धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर सभी त्रिकोणों ने मिलकर कहा, हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हाँ, हम जान रहे अर्जुन पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे ज्यादा मित्र बढ़कर मैं तुम्हें दे सकता कोई उपहार नहीं। फिर क्या था, एक ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही जिसका भेदन न हो सके, इसी चक्रव्यूह की रचना हुई। चक्रव्यूह में कुल 7 पड़ाव थे, उसमें से 6 पड़ाव तोड़ना अभिमन्यु जानते थे, पर जो अंतिम पड़ाव तोड़ के वापस आने की जो विद्या थी, वह विद्या अभिमन्यु के पास नहीं थी। फिर भी अभिमन्यु चक्रव्यूह की तरफ पड़ गए। उनके पीछे कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल, हाथी घोड़े रथ सवार, गदा गदाधर भीम चले। चक्रव्यूह के 7 पड़ाव में से एक पड़ाव जयद्रथ का भी था और उसे भेद के अभिमन्यु अंदर जा चुके थे, पर चारों पांडवों को जयद्रथ ने वही बाहर ही रोक लिया। फिर क्या था, जब अभिमन्यु ने पीछे मोड़ के देखा तो कोई अपना ना था। फिर भी तनिको भयभीत नहीं हुआ। युद्ध में कोई एक भिड़ा, कोई दो के संग झुंडों का झुंड भिड़ा। उस 16 साल के बालक ने जो भिड़ा उसकी लाशें गिरा दी और सबको हरा दिया। फिर कौरवों ने अधर्म का साथ लिया। एक आदेश आया, सब मिलकर मारो इसे। कर्ण, शकुनि, दुर्योधन ने पीठ पर उसके वार किया। तीरों से भेदा छाती को, मार्गदा से जैसे हाथियों खंजर भोंके जिस्म में, फिर भी ना मृत्यु आती। अंतिम शब्द पे अभिमन्यु कहते हैं, हे मृत्यु अगर तू आना चाहे, हे मृत्यु अगर तू आना चाहे तो प्रसन्न मुखा। अंतिम समय में उस वीर अभिमन्यु के चेहरे पे एक प्रसन्न मुस्कुराहट थी। इसे ही कहते एक महान योद्धा की निशानी। ना पीछे उसने पग मोड़ा, ना भाग के उसने रन छोड़ा। ले रथ का पहिया उठा हुआ में शेर गरज करो बोला, खुद को कहते हो महाबली और खुद पे तुम इतराते हो। फिर नपुंसकों के भांति लड़ने निहत्थे से आते हो। और सूर्यास्त तक लड़के निहत्था वीर गति को प्राप्त हुआ। उस पालक अभिमन्यु के आगे आज पूरा कुरुक्षेत्र था झुका। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं या घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं के नाम लिखूं। उस पालक अभिमन्यु को आज अंतिम बार प्रणाम लिखूं। आज की अभिमन्यु की साखी को यही विराम कहते हैं। अगर आपको यह साखी पसंद आए तो एक बार कमेंट में जरूर प्रणाम अभिमन्यु लिख देना और महाभारत के महान योद्धा वीर अभिमन्यु के नाम पर एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब फॉर अ न्यू साखी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय कलयुग।